मतलब कोई भी महिला अगर वो मुस्लिम थी और वो किसी हिंदू समाज के इंसान से शादी करना चाहती है और वो इस मकसद से अपना धर्म चेंज करती है और कहती है कि मैं तो मुसलमान से हिंदू धर्म में चली गई, तो उसको ये उत्तर प्रदेश का जो ये कानून है, ये जो ऑर्डिनेंस है, ये सेक्शन 6 में कहता है कि इस प्रकार का धर्म परिवर्तन कानून की नजरों में कोई मान्यता नहीं रखता और वो शादी की कोई वैलिडिटी नहीं है। इसी प्रकार कोई मुस्लिम लड़की या कोई हिंदू लड़की अपना धर्म छोड़ के किसी मुसलमान से शादी करती है और वो कहती है कि मैंने मुस्लिम धर्म अपना लिया है शादी करने की नीयत से, तो वो भी किसी प्रकार की शादी कानून के हिसाब से, अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन इस नीयत से किया है शादी करने की नीयत से, तो वो मान्यता उसकी कानून की नजरों में नहीं है। नमस्कार, सलाम दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीमा हैदर और गुलाम हैदर का केस इस वक्त काफी चर्चाओं में है और लीगल कार्रवाई भी बड़े जोरों शोरों से चल रही है। तो मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, एसएमएस भी आते हैं और व्हाट्सएप कॉल भी आती है। लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि क्या शादी करने की नीयत से, एक सवाल सबसे बड़ा मेरे से पूछा जा रहा है कानूनी रूप से, कि क्या शादी करने की नीयत से धर्म परिवर्तन किया जा सकता है, रिलीजन को चेंज किया जा सकता है और कानून में उसकी क्या मान्यता है। क्या कोई मुस्लिम समाज की लेडी किसी हिंदू समाज के शख्स से शादी करना चाहे और वो उसी मकसद से अपना धर्म परिवर्तन करे, वो मुसलमान से हिंदू इज्म में आए और धर्म परिवर्तन करे सिर्फ इस नियत से कि उसे हिंदू समाज के लड़के से शादी करनी है। इसी प्रकार कोई हिंदू महिला अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू समाज से मुस्लिम समाज में आए इस वजह से कि मुझे मुसलमान लड़के से शादी करनी है, तो हमारा कानून क्या कहता है? क्या शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन कानून की नजरों में मान्यता उसकी है या नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार 2020 में एक कानून लेके आई थी, जो कि वो धर्म परिवर्तन के लिए वो कानून था, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सह परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। उसकी धारा 6 के तहत उसमें प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई इंसान, उसमें मैं पढ़ के बता देता हूं आपको, कि मैरिज डन फॉर सोल पर्पस ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन और वाइसा वर्सा टू बी डिक्लेयर वाइड, एनी मैरिज विच वाज डन फॉर सोल पर्पस ऑफ unlawful conversion or vice versa by the man of one religion with the woman of another religion, either by the converting himself, herself before or after marriage, by converting the woman before or after marriage, shall be declared void by the family court, or where family court is not established, the court having jurisdiction to try such cases on a petition presented by either party thereto against other party of the marriage, provided that all the provisions of the section 8 and 9 shall apply for marriage to be solemnized। मतलब कोई भी महिला अगर वो मुस्लिम थी और वो किसी हिंदू समाज के इंसान से शादी करना चाहती है और वो इस मकसद से अपना धर्म चेंज करती है और कहती है कि मैं तो मुसलमान से हिंदू धर्म में चली गई, तो उसको ये उत्तर प्रदेश का जो ये कानून है, ये जो ऑर्डिनेंस है,
ये सेक्शन 6 में कहता है कि इस प्रकार का धर्म परिवर्तन कानून की नजरों में कोई मान्यता नहीं रखता और वो शादी की कोई वैलिडिटी नहीं है। इसी प्रकार कोई मुस्लिम लड़की या कोई हिंदू लड़की अपना धर्म छोड़ के किसी मुसलमान से शादी करती है और वो कहती है कि मैंने मुस्लिम धर्म अपना लिया है शादी करने की नियत से, तो वो भी किसी प्रकार की शादी कानून के हिसाब से, अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन इस नियत से किया है शादी करने की नियत से, तो वो मान्यता उसकी कानून की नजरों में नहीं है। ये सेक्शन हमें इस बात को सख्ती से मना करती है और ऐसी मैरिज कोई भी मान्यता नहीं रखती और ऐसा धर्म प्रतिबंध भी मान्यता नहीं रखता। और सीमा केस के मामले में भी बहुत ही जल्द हम आपको इस बारे में खुशखबरी देंगे और कानून की कार्रवाई कोर्ट से बहुत जल्द होगी। हमारा प्रयास जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।